के इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में आयोजित सम्मान और अभिनंदन समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। इस दौरान सीएम धामी ने शिक्षा, युवा सशक्तिकरण और उत्तराखंड के विकास मॉडल पर अपने विचार साझा किए। सीएम धामी ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत, एक सशक्त राष्ट्र की स्थापना को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, जिन्हें पहले की सरकारों ने केवल और केवल राजनीतिक लाभ हानि के गुणा भागों के चक्कर में हमेशा उनको टालती आई, उनसे बचती आई और जनहित के मुद्दों को दरकिनार करती आई। चाहे वो कश्मीर से धारा 370 का अंत करना हो, 3 तलाक जैसा, जिसके बारे में अभी हमारे मंत्री अरुण जी कह रहे थे, 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करना हो, नागरिक संशोधन कानून अर्थात सीए का कानून लागू करना हो, या हम सबके आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करना हो। भाइयों बहनों, ये सभी ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण संभव हो पाए। कुछ समुदाय के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव, असमानता और अन्याय की स्थिति है, जिसके बारे में कटारिया जी कह रहे थे, समरसता, ममता ये कोसों दूर हो रही थी। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य इन्हीं भेदभावों को समाप्त कर राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यवस्था, एक समान कानून सुनिश्चित करना है। और यूसीसी के लागू होने से न केवल राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं, बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की भी शुरुआत हुई है। और मैं इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये देश के अंदर जो हमारी 50% आबादी मातृशक्ति है, 50% आबादी का 100% का कानून कोई कानून है तो समान नागरिक संहिता का कानून है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में हो रहे विकास कार्यों का भी जिक्र किया और छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि मेहनत और संकल्प से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को अब बहुत सारी कुरीतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, हलाला का सामना नहीं करना पड़ेगा, इज्जत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहु विवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से उनको मुक्ति मिली है। इसके साथ ही यूसीसी लागू होने के उपरांत अब किसी भी महिला को उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भी भेदभाव का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, समान नागरिक संहिता से न्यायिक प्रक्रिया भी सरल होगी, आसान होगी और तेज होगी। बहुत सारे जो मामले आज न्यायालयों में भी आज विचाराधीन है, उन सब पर भी निर्णय की प्रक्रिया और तेज गति से आगे बढ़ेगी, जिससे अनावश्यक रूप से मुकदमों में भी कमी आएगी और न्यायपालिका का बोझ भी कम पड़ेगा। जब भी देश के अंदर कोई काम शुरू होता है, कोई शुभ कार्य शुरू होता है, तो कुछ विघ्न संतोषी टाइप के लोग हमेशा इसमें मीन मेख निकालने का काम करते हैं। और हमने भी जब देवभूमि उत्तराखंड में एक देव कार्य शुरू किया, तो इसमें लिव इन संबंधों के रजिस्ट्रेशन को लेकर कई प्रकार के भ्रम फैलाने का प्रयास करने लगे कि आपने लिव इन रिलेशनशिप में इसमें रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कर दी है, उनके माता पिता को जानकारी देने की व्यवस्था कर दी है। भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके पीछे हमारा एक ही मंतव्य है कि हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। उन माता पिता को देखिए, आप जिनके बेटे या बेटियां लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन माता पिता को पता नहीं होता है कि हमारे बेटे और बेटियां कहां रह रहे हैं, प्रशासन को भी कोई जानकारी नहीं होती है और उसके कारण से बहुत बार उनमें साथ में रहते रहते
कई बार अच्छे संबंध होते हैं और धीरे धीरे वो संबंध खराब हो जाते हैं। संबंध खराब होने के कारण से आपस में हिंसा होती है, हत्याएं होती हैं, कोर्ट कचहरी, मुकदमाबाजी, इस प्रकार की चीजें बहुत सारे प्रकरणों में आई। इनवर्टिस यूनिवर्सिटी में हुए इस कार्यक्रम में छात्रों का उत्साह देखने लायक था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को सफलता के मूल मंत्र भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।